हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान की टॉप लीडरशिप का नया वीडियो भी सामने आ गया है और इसमें सबसे बड़ी बात है तालिबान का प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अंखुद, उसका वीडियो भी जारी किया गया है। मुल्ला अंखुद ने काबुल में कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अंखुद कंधार शहर में रहता है, लेकिन कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मिलने वो काबुल पहुंचा और ये मीटिंग प्रेसिडेंशियल पैलेस में हुई। इस बैठक में अंखुद के कैबिनेट के वो तमाम लोग मौजूद थे जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। इनमें 5 मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र की तो आतंकवादियों वाली लिस्ट में शामिल हैं। हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी, जो गृह मंत्री बना हुआ है, वो भी इसी मीटिंग में था। उस पर अमेरिका ने 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। ये तालिबान कैबिनेट की पहली तस्वीरें हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में काबुल और कंधार से भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों को देखने चाहिए जो तालिबान के नाम पर बहलाने या बहकाने की कोशिश करते हैं। तालिबान पर नई खबर क्या है, इस रिपोर्ट में सब कुछ समझिए। अफगानिस्तान में तालिबान लौटा तो कई सालों से बिल में छुपा ऐमान अल जवाहिरी भी सामने आ गया। जवाहिरी, जिसने ओसामा के बाद अल कायदा की कमान संभाली, उसका 60 मिनट का वीडियो आया है। नवंबर 2020 में जवाहिरी की मौत की खबरें आई थी, लेकिन अब उसके वीडियो और इसकी टाइमिंग ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये तब रिलीज हुआ है जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है। अल जवाहिरी पिछले काफी वक्त से अंडरग्राउंड था। जवाहिरी का वीडियो और तालिबान की हुकूमत, इन सब के बीच अल कायदा का तालिबान कनेक्शन बेपर्दा हो गया है और इन सब के बीच तालिबान कैबिनेट बनाने में आईएसआई का नया रोल सामने आ रहा है। तालिबान मजबूत हो रहा है और अब उसने 9/11 के बाद अपनी दहशत ऑफिशियली फैलानी शुरू कर दी है। ये वीडियो तालिबान ने खुद बनाकर वायरल किया है। एक व्यक्ति के पैर बांधकर उसको बुरी तरह पीटा जा रहा है। अफगानिस्तान के कई शहरों से डरा देने वाले वीडियो आने लगे हैं। इस वक्त ये वीडियो वायरल है जो काबुल का बताया जा रहा है। नकाब न पहनने पर इस महिला को तब मारा गया जब वो सड़क पार कर रही थी। ये कंधार की फहीमा रहमती हैं। ये वीडियो भी वायरल है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने उनके घर पर धावा बोला और उनको और उनके परिवार को बुरी तरह मारा पीटा। फहीमा रहमती मानवाधिकार कार्यकर्ता रही। ये सारे वीडियो तब आना शुरू हुए जब काबुल में एक बड़ा बदलाव, देर से ही सही लेकिन आधिकारिक तौर पर देखा गया। काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर तालिबान का झंडा 9/11 के दिन फहराया गया। तालिबान ने इस झंडे को फहराने में देर जरूर की, लेकिन दिन वो चुना जिसे वो अपनी जीत का दिन मानता है, यानी 9/11। तालिबान की नई तस्वीर देखिए। ये वो फोटो है जिसमें अफगानिस्तान का नया निजाम नजर आ रहा है। 20 साल से जो मुल्क अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, उस पर फिर कब्जा करके तालिबान ने उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया है। ये काबुल है जहां चप्पे चप्पे पर तालिबान है। यहां ब्रिटेन और कनाडा की एम्बेसी पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अंदर सामान बिखरा हुआ है और तालिबान के लोकल कमांडर धमकी भरे लहजे में उन्हें कैसे दावत दे रहे हैं, वो देखिए। Your help and support. आपका समर्थन और मदद कहाँ है जो हमें दुनिया से मिलनी चाहिए? इसकी बजाय तो आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि हम आतंकवादी हैं। अफगानिस्तान में आकर तालिबान सरकार को देखो और फिर हमारी तुलना पिछली सरकारों से करो। उनकी सुरक्षा को देखो और फिर हम जो हिफाजत दे रहे हैं उसे देखो। मैं कहूंगा कि सब वापस आएं और अपना काम फिर से शुरू करें। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये राजनयिक संबंध है और ये हर देश का हक भी है। आपको और हमें ये करना चाहिए। You must do it and we must do it. काबुल में खौफ पसरा है। जिंदगी खामोशी से चल रही है। लोग डरे हुए हैं।
तालिबान के आतंकी सड़क चौराहों और गलियों में अब अमेरिकी राइफल थामे खड़े हैं। 50 लाख की आबादी वाले शहर में आपको एक फैशन स्टोर में ले चलते हैं जहां मर्जिया अहमदी कुछ खरीदने आई हैं। वो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी है। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि अफगानिस्तान में ज्यादातर पुरुष तालिबान से खुश हैं। तालिबान के आने से जो लोग खुश हैं वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं आजाद रहें। वो हमारी कामयाबी से जलते हैं। जब हम सड़कों पर चलते हैं तो ये लोग हम पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि अब तालिबान यहाँ है और तुम महिलाएं अब आजादी से घूम फिर नहीं पाओगी। तालिबान ने न सिर्फ महिलाओं के लिबास को लेकर सख्ती कर दी है, नकाब न पहनने पर अब उन्हें मारा जा रहा है। खेलों में हिस्सा लेने पर तो तालिबान पहले ही पाबंदी लगा चुका है, जबकि अफगानिस्तान की महिलाएं बराबरी का हक मांग रही हैं। अशरफ गनी और हामिद करजई जब वो थे तो अफगानिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी के जो हालात थे वो बेहतर थे, लेकिन अब वक्त बदला है और तालिबान के समय ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि तालिबान का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कुछ हिस्से इस्लामी कानून के खिलाफ हैं। मैं तो कहूंगा कि हमारी तालिबान से ये मांग होगी कि वो सोचें और लोगों की जो आजादी है अपनी बातों को इजहार करने यानी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो तो दुनिया में रह रहे हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। ये लोग जो हैं ये समाज और प्रशासन में काम करने वाली महिलाओं के भी पूरी तरह खिलाफ हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ऐसी पाबंदियां अगर मर्दों पर लगाई जाएंगी तो वो भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे और इस तरह के नियमों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही अभी अफगान महिलाएं कर रही हैं ताकि अपने हक हासिल कर सकें। मर्जिया अहमदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान के लिए खेलना चाहती थी, लेकिन अभी तो उनके ख्वाबों पर तालिबान ने पानी फेर दिया है। मर्जिया उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान पिछले दिनों तालिबान से मार खाई। उन्हें पश्चिमी देशों का एजेंट कहा गया, लेकिन ये बात तय है कि तालिबान के बीच महिलाओं को लेकर दहशत है। वो महिलाओं की बुलंद होती आवाज से परेशान है और इसीलिए उसने काबुल यूनिवर्सिटी में एक बड़ा ड्रामा भी रचा। काबुल में तालिबान ने नकाब पहने महिलाओं का एक जुलूस निकलवाया। सभी महिलाएं चेहरे से लेकर पांव तक नकाब में थीं और तालिबान के समर्थन में नारा लगा रही थीं। उनके हाथों में बैनर थे जिस पर लिखा हुआ था, हम तालिबान से खुश हैं और हमें उनके बर्ताव से कोई शिकायत नहीं। बैनर ऐसे भी थे जिन पे लिखा था कि हमको कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, यानी उन्हें लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर ऐतराज है। फिर ये जुलूस जो तालिबान के सुरक्षा घेरे में था, ये नारा लगाता हुआ एक ऑडिटोरियम में पहुंचा और फिर नकाब पहने महिलाओं ने एक के बाद एक तालिबान की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। ये हमारे दावों को सही साबित करता है कि उन लोगों की जो समझ है तालिबान और उसकी महिलाओं की सोच को लेकर वो सही नहीं है और ये दुनिया की सोच से अलग नहीं है जो अफगानिस्तान को लेकर है। उनका नजरिया और उनके इरादे भी ठीक नहीं है। इसलिए हम जो वजह बता रहे हैं वो उन लोगों की सोच को लेकर है जो अफगानिस्तान के लोगों, खासकर महिलाओं को लेकर है। एक तरह से ये तालिबान का शक्ति प्रदर्शन है जो उसने नकाब पहनी महिलाओं का इस्तेमाल करके दिखाया है। अफगानिस्तान में जो विश्वविद्यालय हैं वहां लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग इमारत होंगी। पहला तरीका यह है कि दोनों की बैठने के लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि दोनों की टाइमिंग जो है वो अलग कर दी जाए और तीसरा हल यह है कि अगर क्लास में छात्राएं कम हैं तो उसे 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। तालिबान की सत्ता आने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी वार्निंग जारी की है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने कहा है कि अगले साल मई-जून तक अफगानिस्तान की 97%, जी हां 97% आबादी गरीबी रेखा के नीचे लुढ़क सकती है।
अफगानिस्तान में बैंकों के बाहर भीड़ देखिए। काबुल समेत कई शहरों में बैंकिंग सिस्टम बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लोगों के पास कैश नहीं है, वो अपना पैसा बैंक से निकाल नहीं पा रहे। तालिबान ने कैश निकालने पर भी कई पाबंदियां लगाई हुई हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त खाने पीने के जरूरी सामान का संकट शुरू हो गया है। हजारों लाखों लोग कई सूबों में बेघर हो चुके हैं, शरणार्थी बन गए हैं और तालिबान की बदइंतजामी के साथ ये हालात और खराब होने जा रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।